जी नमस्कार, मैं शिवेंद्र कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवेंद्र अकेडमी पे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। ये जो क्लासेस शुरू हो रही है, ये क्लासेस है आपकी, जिसमें हम बात करेंगे इंग्लिश की फाउंडेशन बैच की। ये क्लासेस है आपकी इंग्लिश की फाउंडेशन बैच की। ठीक, ये फाउंडेशन बैच जो शुरू हुआ है आपका किस विषय का शुरू हुआ है? इंग्लिश का। ठीक, और इसमें जो ये यूजफुल है, ये किसके लिए यूजफुल होगी? तो ये भी बात जान लीजिएगा। ये जो यूजफुल है आपका, ये आपके लिए लाभदायक होगी एसएससी सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, एमटीएस के लिए, साथ में डिफेंस, डिफेंस के साथ एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए आपके लिए लाभदायक होगी। एग्जाम्स। ठीक, तो मैं आपको बता दिया मैंने कि जो इंग्लिश का फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है, ये आपके लिए यूजफुल है एसएससी सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, एमटीएस के लिए, साथ में जो डिफेंस के एग्जाम होते हैं जैसे एनडीए हुआ, एयरफोर्स हुआ, और इसके अलावा अदर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, मतलब वो भी जो भी एग्जाम्स में, जिस भी एग्जाम में इंग्लिश पूछे जाते हैं। तो आज के जो टॉपिक है ना, हम इस टॉपिक में बात करते हैं सिलेबस के बारे में, कि हम इससे फाउंडेशन बैच में क्या क्या पढ़ेंगे। हम इस सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो आइए हम सिलेबस देख लेते हैं। तो पहली बात जान लीजिए ना कि कोई भी एग्जामिनेशन, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जब भी बात होती है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सिलेबस के बारे में। क्योंकि बिना सिलेबस की कोई रणनीति लड़ी नहीं जा सकती। कोई भी एग्जामिनेशन का तैयारी बिना सिलेबस का किया नहीं जा सकता है। तो हम सिलेबस के बारे में जान लेते हैं आपका क्या है। तो एक बात आप भली बात जान लीजिएगा, जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा वह क्या पूछा जाएगा, ये भी देख लीजिएगा। पहले तो हम बात करते हैं जिस भी चीज की, वो आपका है ग्रामर। ग्रामर क्या क्या पूछा जाता है, ये जान लीजिए। ग्रामर, ग्रामर के साथ आपसे एग्जामिनेशन में बखूबी से पूछा जाता है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी के बाद से आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है जो सेक्शन, वह होता है आपका कंप्रिहेंशन सेक्शन। ठीक, ग्रामर के आपके एग्जामिनेशन में ग्रामर में जो भी चीजें पूछी जाती है, तो ग्रामर में आपसे जो पूछा जाता है, वो आपसे पूछा जाता है क्या? सेंटेंस करेक्शन। आप ये वाली बात जान लीजिए, आपको क्या पढ़ना होता है? सेंटेंस, आपसे पूछा जाता है सेंटेंस करेक्शन। उसके अलावा आपसे पूछा जाता है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। ठीक, इसके अलावा आपसे पूछा जाता है फिल इन द ब्लैंक, जिसे आप फिलर भी कहते हैं। ठीक, और इसके अलावा आपसे जो पूछा जाता है, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एरर स्पॉटिंग। और एरर स्पॉटिंग के बाद से आपसे पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में, ग्रामर में नरेशन, और आपसे पूछा जाता है वॉयस।
ठीक। ग्रामर में आपको एग्जामिनेशन में जो पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर स्पॉटिंग, और एरर स्पॉटिंग के बाद से आपसे पूछा जाता है नरेशन, और क्या पूछा जाता है? वॉइस पूछा जाता है। अब वोकैबुलरी की जब भी हम बात करते हैं ना, तो वोकैबुलरी में समझ लीजिएगा, आपसे वोकैबुलरी में पूछेगा सिनोनिम्स, दूसरा आपसे पूछा जाएगा एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और इसके बाद से आपसे पूछा जाएगा इडियम्स एंड फ्रेजेस, और आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है स्पेलिंग। ठीक। कंप्रिहेंशन में जब भी आपसे जाएंगे, तो कंप्रिहेंशन में जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, वो पूछा जाता है आपका रीडिंग कंप्रिहेंशन, आपसे पूछा जाएगा पैरा जंबर, आप इसे पीक्यूआरएस के नाम से भी जानते हैं, या पीजे भी कह सकते हैं, और आपसे पूछा जाता है क्लोज टेस्ट, जिसे आप सीटी भी कर सकते हैं। ठीक। तो जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाना है स्पेलिंग, इडियम्स एंड फ्रेज। अच्छा, एक टॉपिक और इसमें भी पढ़ लीजिएगा जो आपको आगे हेल्प बहुत ज्यादा करती है, वो होता है प्रोवर्ब्स। ठीक। तो ग्रामर के सेक्शन में मैंने बात किया, ग्रामर में आपको पढ़ना है सेंटेंस करेक्शन। ठीक। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए पढ़ना है, सेंटेंस को इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट थोड़ा डिफिकल्ट होता है। होता क्या है तो कि एक वर्ब की जगह पे तीन चार वर्ब दिए होते हैं, तीन चार मीनिंग दिए होते हैं, और मीनिंग सेम लगती है। ठीक। तो उसमें जो अप्रोप्रिएट होता है, जो उपयुक्त होता है, उसी को भरना होता है, उसी को आपको सही करना होता है। फिल इन द ब्लैंक्स हुआ, एरर स्पॉटिंग यानी कि आपको त्रुटि ढूंढना है, नरेशन, और फिर क्या है आपका वॉयस। जब आप वोकैबुलरी के सेक्शन में जाएंगे तो आपसे होगा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग, और क्या होगा? प्रोवर्ब्स। इसके अलावा हम बात करेंगे कंप्रिहेंशन के सेक्शन में, तो आपका रीडिंग कंप्रिहेंशन, पैरा जंबर, और क्लोज टेस्ट। याद रखिएगा, मैंने आपके इस पॉइंट को तीन भागों में बांट दिया है, और मैंने किसमें बांटा है? ग्रामर का सेक्शन, वोकैबुलरी का सेक्शन, और कंप्रिहेंशन का सेक्शन। ठीक। ग्रामर के इन पॉइंट को करने के लिए हम ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ाएंगे, हम किन किन चीजों पे बात करेंगे ग्रामर में। ठीक। तो पहले हम उसको डिस्कशन कर लेते हैं कि आप किन किन चीजों को आप ढंग से पढ़ लें, तो आप कर सकते हैं सेंटेंस की करेक्शन को, आप कर सकते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट, आप कर सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, आप कर सकते हैं एरर स्पॉटिंग, आप कर सकते हैं नरेशन, और क्या कर सकते हैं वॉयस। तो पहले हम उन टॉपिक की बात कर लेते हैं जिस भी टॉपिक को हम पढ़ाएंगे, जिसके बाद आप इसे बखूबी से कर लेंगे, और अगर इसे कर लिए और आपने इसे तैयार कर लिया तो ये आपका बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ठीक। तो पहली बात, तो ग्रामर के टॉपिक में हम जिस भी चीज की बात करेंगे, आइए हम उसको बता देते हैं। इतने क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ग्रामर में जो पढ़ना होगा, वह याद रखिए कि क्या क्या मैं आपको ग्रामर में पढ़ाऊंगा। तो पहला जो क्लास होगा आपका, पहला क्लास है आपका बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक। जब आप इंग्लिश ग्रामर के बेसिक्स को पढ़ लेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज की शुरुआत कहाँ से हुई, वहां पे हम बात कराएंगे आपको फ्रेज क्या होता है, वर्ड क्या होते हैं, फ्रेज क्या हो जाता है, सेंटेंस क्या होता है, क्लाज क्या होता है, सेंटेंस फंक्शंस के जो अगर सेंटेंस को अगर हम फंक्शंस के आधार पे देखे जाए तो कितने प्रकार के होते हैं, स्ट्रक्चर के आधार पे देखे जाए तो कितने प्रकार के होते हैं। तो हम ये पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर में। ठीक। इसके बाद से हम आपको पढ़ाएंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, आइडेंटिफिकेशन ऑफ
पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक, थर्ड पॉइंट जो होगा आपका, जब हम आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा देंगे, यानी कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि जो 8 पार्ट हैं उनको पहचानने के बारे में जब आपको पढ़ा देंगे, तो फिर हम उसके बाद आपको एक एक डिटेल पढ़ाना शुरू करेंगे, जिसमें आपका होगा क्या, नाउन, और क्या होगा, प्रोनाउन, फिर पढ़ाएंगे हम आपको एडजेक्टिव, इसी के साथ आपको पढ़ा दिया जाएगा आर्टिकल। एडजेक्टिव के साथ ही हम पढ़ा देंगे आपको आर्टिकल, और उसके बाद से हम पहुंचेंगे किस पे, टॉपिक पे, वर्ब। जब हम वर्ब टॉपिक की बात करेंगे तो इसी के साथ हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बात कर लेंगे, और वो क्या होगा, नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब के बाद से हम जाएंगे किस पे, एडवर्ब पे, और एडवर्ब के बाद से अगली जो टॉपिक की शुरुआत होगी आपकी, एडवर्ब के बाद से हम आपको पढ़ाएंगे प्रीपोजिशन, और उसके बाद बात होगी किस चीज की, कंजक्शन की, और फिर हम जब कंजक्शन की बात कर लेंगे तो कंजक्शन के बाद से हम आपको पढ़ा देंगे डिटरमिनर्स, और डिटरमिनर के बाद से आपकी जो शुरुआत हो जाएगी, या आर्टिकल हम एडजेक्टिव के साथ ही पढ़ा देंगे, फिर डिटरमिनर, और डिटरमिनर के बाद से हम आपको पढ़ाएंगे कि जो ये सभी टॉपिक को मिला के छोटा सा टॉपिक बनता है, बहुत सुंदर सा टॉपिक बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और टॉपिक बनता है, क्या बनता है आपका, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। याद रख लीजिएगा, जब हम इस चीज को पढ़ा देंगे आपको, तो इसके पढ़ाने के बाद से बड़ा टॉपिक है जिसके बिना आप पूरा नहीं कर पाएंगे, टाइम एंड टेंस। और टाइम एंड टेंस से जब आपको पढ़ा देंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा सीक्वेंस ऑफ टेंसेज, और सीक्वेंस ऑफ टेंसेज के बाद हम बात करेंगे आपसे कंडीशनल सेंटेंसेज के बारे में। और कंडीशनल सेंटेंसेज से अगर हमने पढ़ा दिया तो आपको मैं बताऊंगा बच्चे किसके बारे में, नरेशन, आप यही समझ लीजिए वॉयस, और उसके बाद से हम बात करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है और बहुत अच्छा सा टॉपिक है, वह क्या है आपका, क्वेश्चन टैग। और फिर हम बात करेंगे, क्योंकि जो कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह कहाँ से पूछे जा रहे हैं इस समय, क्लास से। ठीक, तो आपके सामने जो ग्रामर का टॉपिक हमने बताया है पढ़ाने के लिए, मैंने क्या बताया, मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, अंग्रेजी ग्रामर के जो बेसिक्स हैं, जिसमें मैंने क्या बताया पढ़ाने के लिए, जिसमें हम शुरुआत करेंगे इंग्लिश से, उसके अलावा हम बात करेंगे साउंड के बारे में, बात करेंगे लेटर्स के बारे में, क्या होते हैं वावल, क्या होते हैं कॉन्सोनेंट, और कैसे बनते हैं वर्ड, और वर्ड के अलावा हम फिर बात करेंगे आपके सामने सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, क्लास के बारे में बात करेंगे, फंक्शन के आधार पे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, स्ट्रक्चर के आधार पे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, यह हमको आपको पढ़ाएंगे पूरा बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर में। फिर हम पहुंचेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का आइडेंटिफिकेशन आपको बताना शुरू करेंगे, तो वहां पे जो टॉपिक हम बताएंगे ना, वो मतलब पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इसका मैं आपको क्या बता दूंगा, एक आइडेंटिफिकेशन पहचान बता दूंगा। जब मैं इसका पहचान बता दूंगा बच्चे, तो फिर मैं आपको डिटेल में पढ़ाना शुरू करूंगा नाउन को, प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, आर्टिकल, वर्ब, और मैं जब भी एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तो उसके साथ में आपको आर्टिकल पढ़ा दूंगा, फिर वर्ब पढ़ाऊंगा तो फिर मैं आपको नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ा दूंगा, फिर एडवर्ब, और एडवर्ब के बाद प्रीपोजिशन, कंजक्शन, फिर कंजक्शन खत्म होगा तो मैं एक छोटा सा ग्रामर का टॉपिक है डिटरमिनर्स, उसको भी खत्म कर देंगे, और इन सबको मिलाकर एक छोटा सा टॉपिक अच्छा सा सुंदर सा बनता है, जिसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। फिर टाइम एंड टेंस की बात करेंगे, सीक्वेंस ऑफ टेंसेज की बात करेंगे, फिर कंडीशनल सेंटेंसेज आपको बताएंगे, नरेशन, फिर वॉयस, फिर क्वेश्चन टैग, फिर क्या होगा, क्लॉजेस। याद रखिएगा, अगर आपका यह पूरा तैयार हो गया
आपने इसको अगर पूरा तैयार कर लिया तो इसको पूरा तैयार करने के बाद फिर साथ में हम आपका लेके चलेंगे सिनोनिम्स, जिसे हिंदी में कहते हैं बच्चे पर्यायवाची शब्द। फिर बाद में हम बात किसकी करेंगे, एंटोनिम्स, जिसे हिंदी में कहते हैं बच्चे विलोम शब्द। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग और प्रोवर्ब, इसको भी हम साथ में लेके चलेंगे। और इन दोनों को जब हम साथ में लेके चलेंगे, याद रखिएगा जब आपका ग्रामर वाला सेक्शन और वोकैबुलरी का सेक्शन तैयार हो जाएगा तो ये वाला जो सेक्शन है आपका बहुत ही आसानी से आप इसे कर सकेंगे, या समझना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक, तो हमने इस टॉपिक की बात किया है जिसमें हम बात करेंगे किसके किसके बारे में। हमने बात किया है बच्चे ग्रामर में इस टॉपिक के बारे में, और अगर आप इसको पढ़ लेंगे, इसको आप पढ़ लेंगे तो आप बहुत बखूबी से कर सकते हैं बच्चे सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर स्पॉटिंग। ठीक, इन चीजों को आप बहुत बखूबी से कर लेंगे पहले, लेकिन इसके लिए आपको ये पूरा बेसिक्स क्लास को करना पड़ेगा। ठीक, ये पूरा बेसिक्स जो भी ये पूरा क्लास है, पूरा क्लास को करना होगा, क्योंकि यहाँ बेसिक्स है, फिर बाकी इसको मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। याद रखिए मैं आपको डायरेक्ट बड़े क्वेश्चंस नहीं दूंगा, मैं पहले छोटे क्वेश्चन दूंगा जहां से आप कॉन्सेप्ट को क्या करें, पकड़ सके। और जब आप कॉन्सेप्ट को पकड़ना सीख जाएंगे तो आप जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, हम उसका प्रैक्टिस करवाएंगे। अब आप उसे क्या करेंगे, बहुत ही बखूबी से कर लेंगे। ठीक है, बहुत बखूबी से और पूरे डिटेल में पढ़ाएंगे। आप नोट्स ढंग से बनाइएगा ताकि आप एक बार रिवाइज करें तो पूरा पॉइंट क्या हो जाए, आपको तैयार हो जाए। ठीक, तो आपको बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये ग्रामर के जो 20 टॉपिक हैं, आपके सामने मैं 20 टॉपिक की बात किया हूँ। तो जो ग्रामर के आपके 20 टॉपिक हैं और 20 टॉपिक को पढ़ने के बाद से और इसको तैयार करने के बाद से जब मैं इसका प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा तो आप इसे बहुत ही बखूबी से कर लेंगे। ठीक, यदि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप सभी लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, हाँ साथ ही मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।